चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग टू ऑल। तो चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने प्रीवियस क्लास में जो है वो ज्योमेट्री का लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन जो है लेटेस्ट वगैरह सारा करवा दिया है। और आज हम इससे आगे चलेंगे ट्रायंगल के बारे में। और ट्रायंगल जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप तुरंत अकबकाने नहीं लगेंगे कि मतलब ख़त्म कब होगा ख़त्म कब होगा। ट्रायंगल एक बड़ा चैप्टर है, इसमें 4 चीज़ जो है पूछा जाएगा: इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। ठीक है, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और सर्कल भी। तो सबको हम सेपरेट पढ़ेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेंगे और बहुत सारा जानकारी आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मिला होगा, लेकिन इसमें सेपरेट हम ट्रायंगल के ही बारे में जानकारी लेंगे। अब जानकारी क्या लेंगे, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए, यदि हम बात करें कि ट्रायंगल है ये, तो ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज में हम जानते हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ट्रायंगल का जो तीनों इंटीरियर एंगल होता है, तीनों इंटीरियर एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल होगा इसका मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज। और ये जो त्रिभुज होगा वो आपको इस टाइप में दिखाएंगे, नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ट्रायंगल का तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। अब कैसे प्रूफ करेंगे? तो इससे होता हुआ एक पैरेलल लाइन हम खींच दिए जो बीसी का पैरेलल है, बीसी का पैरेलल है। तो देखिए, यहाँ पे एंगल यदि सी बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल सी बनेगा। क्यों? एंगल सी जो है वो एंगल सी का इक्वल हो जाएगा, और एंगल जो बी है यहाँ पे वो एंगल बी का इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? एंगल बी जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम जानेंगे क्या कि ये तो अंदर वाला एंगल एंगल ए है। ठीक है, तो ये दोनों किस तरीके से जो है वो एंगल बी के इक्वल हुआ, एंगल सी जो है एंगल सी के इक्वल हुआ बाय अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से ये क्या हुआ? इक्वल हुआ एकांतर कोण से। कैसे? एकांतर कोण से। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था क्या कि एकांतर कोण जो जेड फिगर बनता है, तो यहाँ यदि थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पर भी आपका थीटा एंगल बनेगा। अगर हम बात कर लें ऐसे ऐसा फिगर, तो यहाँ यदि थीटा बनेगा तो यहाँ भी आपका थीटा बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अगर यहाँ पे हम फिगर ऐसा बना रहे हैं तो यहाँ वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा रहेगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से जेड फिगर बना रहा है, देख सकते हैं आप, सी जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से एंगल बी जेड बना रहा है, तो एंगल बी जो है एंगल बी के बराबर होगा। अब देखिए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लिख देंगे एंगल मेड बाय a straight line is always 180 डिग्री। ऑलवेज 180 डिग्री मतलब सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो ये बात आप समझ गए। यहाँ से इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक प्रॉपर्टीज और हम देख लेते हैं। जैसे 4 एंगल हम बताए थे, कौन कौन सा रिवाइज कर लीजिए जरा सा। ये है,
तो यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो यहाँ से अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ रहेगा, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ रहेगा। क्या बोलेंगे जी सर? और यहाँ मान लीजिए जो एंगल रहेगा यहाँ, वो एंगल ऊपर में उसी टाइप में बनेगा। यहाँ जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। बोलेंगे हाँ सर ये बात हम समझ रहे हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे वो एंगल दोनों यहाँ के इक्वल हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर ये बात हम समझ रहे हैं। कैसे? बोलेंगे सर हम जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यदि हम यहाँ पे लिखें तो जो जिसके सामने जो जिस कलर से दिखाया गया वो कौन बराबर है, यहाँ वाला जो कलर है वो इसके बराबर है, रेड वाला रेड के साथ बराबर है, वाइट वाला जो है वाइट के साथ बराबर है, और जो येलो वाला है येलो के साथ बराबर है, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, समझ गए। यहीं से यदि अल्टरनेट एंगल देख लें तो जहाँ पे जेड फिगर बनेगा, अल्टरनेट एंगल जहाँ पे जेड फिगर बनेगा, जेड शेप बनेगा ऐसा फिगर और ऐसा, और इधर से भी ऐसा फिगर बनेगा, तो वो अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। तीसरा एंगल हो जाएगा इसी में, आगे बढ़ रहे हैं हम। तीसरा एंगल यहीं पे कर दे रहे हैं, तीसरा चौथा। तीसरा एंगल आपका हो जाएगा वर्टिकली। तो वर्टिकली में क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, अगर ये फिगर हम बनाए, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, और ये यदि 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी आपका 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बोलेंगे जी सर ये बात हम समझ रहे हैं, पहले से जान रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण पहला क्लास से आप देखेंगे तो सब कुछ उसमें से जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप भी यूज करेंगे, ठीक है। फिर है आपका अल्टरनेट एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। एक होता है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल जो होता है, अगर दो पैरेलल लाइन खींचे हैं और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचे, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। और यहाँ जो फिगर बनाएंगे यहाँ पे, उन दोनों का सम जो है वो भी 180 डिग्री होगा। कैसे? तो ये को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं जरा सा, ठीक है। चलिए, बोला है कि ट्रायंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वैसा फिगर जो तीन साइड से घिरा हुआ हो। ट्रायंगल क्या होगा? त्रिभुज जो तीन साइड से घिरा हुआ हो। त्रिभुज जो होगा वो तीन साइड से घिरा हुआ होगा। आ फिगर इंक्लोज्ड बाय, फिगर इंक्लोज्ड बाय बाय थ्री साइड्स, थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल। हाँ, तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना दिए यहाँ पे, दो ट्रायंगल ए बी और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी, बी सी और ए सी, ये इसका तीन साइड हो जाएगा, तीन भुजाएं हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यदि एंगल का बात करें तो ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल
सी, इसमें से 3 एंगल्स हैं, ठीक है, 3 एंगल्स हो जाएंगे, 3 कोण हो जाएंगे। अगर वर्टेक्स का बात कर लें तो वर्टेक्स यानी शीर्ष जो होगा इसमें 3 शीर्ष हो जाएगा, तो 3 शीर्ष क्या हो जाएगा, ए बी और सी, सेपरेट सेपरेट जो है वो हो जाएगा। अगर हम इंटीरियर एंगल का बात कर लें तो इंटीरियर एंगल जो है अंदर में जो बन रहा है आंतरिक कोण, उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है। अगर ये ट्रायंगल हम बनाएं तो बनाने के बाद इधर इधर और इधर यदि खींच दिए तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर यहाँ पे बना रहा जो एंगल वो एक्सटीरियर हो जाएगा, इसका ये इसका एक्सटीरियर हो जाएगा और ये इसका एक्सटीरियर हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर 3 एक्सटीरियर एंगल भी होता है, 3 ही जो है कितना, 3 इंटीरियर और 3 एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी बाह्य कोण। एक्सटीरियर मतलब बाह्य और इसका मतलब होता है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण भी वही होगा, ए एंगल बी और एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 3 होगा, 3 एंगल एक्सटीरियर और 3 एंगल इंटीरियर। बोलेंगे हाँ सर यहाँ तक हम समझ रहे हैं। अब देखिए एक और प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का, यदि हम बाहर का एंगल निकालना चाह रहे हैं यहाँ वाला, तो अंदर का जो 2 एंगल बचा हुआ है ए बी और सी, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों को यदि सम कर देंगे तो ये बाहर का एंगल हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर ए है और ये बी है तो दोनों को सम करेंगे तो ये बाहर का एंगल आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए देखिए एक थ्योरम बताते हैं, उस थ्योरम के बाद जो है ट्रायंगल पे स्विच करते हैं। हम इसमें ट्रायंगल में चैप्टर क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, बेसिकली हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स होता है पहला बात। दूसरा बात इस सीट में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, इन इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बनने का क्या क्या शर्त है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे ट्रायंगल या तो क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कुछ कुछ टॉपिक जो छोटा टॉपिक्स रहेगा इसी में कवर कर लिया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ से कंसेप्ट समझिए आप, जैसे ट्रायंगल हम ट्रायंगल बनाएं, यहाँ से इसको पास करवा रहे हैं, यहाँ से इसको पास करा रहे हैं, ये थ्योरम है, ठीक है, पास करवा रहे हैं यहाँ से। ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और यहाँ से जो है एक एंगल बाइसेक्टर गया है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ से आगे बढ़ा दिए मान लीजिए इसको, और यहाँ से हम इसको हम एंगल बाइसेक्टर इसका एक्सटीरियर ले लिए, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो है ए है, अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है, तो ये डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है a/2 हो जाएगा, ठीक है। यही कंसेप्ट है इसका। एक का हम क्या खींच रहे हैं, इंटीरियर खींच रहे हैं, और इंटीरियर और एक का एक्सटीरियर खींच रहे हैं, ठीक है। यदि हम ये बाइसेक्टर बोले तो एक का हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं ट्रायंगल में, और एक हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे, दोनों यदि एक ही जगह पे मीटअप करेगा, मतलब एक ही जगह पे मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे यदि एंगल ए बन रहा है तो यहाँ पे हाफ बनेगा, आधा बनेगा। अगर हम इसी तरीके से एक और तरीके से देखना चाहें तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं, और यहीं पे से हम एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं, ठीक है। दोनों एक जगह पे मीट कर रहा है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो दोनों को जब मैच कराएंगे हम तो इस केस में क्या होगा, ये ई मान लीजिए,
तो यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर बन रहा है ये वाला, तो वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो दोनों को यदि यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा बाय 2 बनेगा, आधा बनेगा। अगर यहाँ पे 50 बनेगा तो यहाँ 25 बनेगा। अगर यहाँ पे 70 डिग्री बनेगा तो यहाँ 35 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 35 है तो यहाँ 70 बनेगा। मतलब यहाँ का भी हमेशा आधा रहेगा, यहाँ डबल रहेगा। यहाँ वाला एंगल देगा तो इसको आधा करेंगे और यहाँ दिया रहेगा तो इसको डबल करेंगे। ठीक है, तो यही थ्योरम का पर्पस है, यही थ्योरम कह रहा है और इसी पर रिलेटेड हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये बोलेंगे जी सर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। दोनों एक जगह पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम क्या माने थे, थीटा मानते थे। यहाँ वाला एंगल जो है वो क्या मानते थे, थीटा मानते थे। ठीक है, तो यहाँ वाला क्या आता था, यहाँ वाला जो एंगल आता था वो थीटा बाय 2 आता था। ठीक है, मतलब यहाँ से थीटा था, यहाँ थीटा बाय 2 था। अगर ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। हम बताए थे कि डबल होगा। कैसे होगा, तो थीटा बाय 2 का वैल्यू जो है 15 डिग्री है। ठीक है, अगर ये डिवाइड में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 का डबल करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि जी सर 30 डिग्री ऑप्शन सी में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ रहे हैं हम, एक और क्वेश्चन करिए। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता दिए थे, इसका कल ही बता दिए थे बहुत कुछ। द साइड ऑफ बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, और इसको बोल रहा है बी से आगे बढ़ा दीजिए, बी से आगे बढ़ा दीजिए डी की ओर। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, बढ़ा दिए। फिर बोल रहा है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर जो है यहाँ पे बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद ए सी डी, ए सी डी, ए सी और डी का एंगल बाइसेक्टर जो है उसको मीट करा रहे हैं हम यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो मीट करा दिए। मीट करने से क्या हो रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर बन गया है ये। ठीक है, ये मान लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर को ऐसे दिखा रहे हैं हम, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है क्या कि अगर बी ई सी, बी ई, यहाँ से ई ले लेते हैं इसको, ई सी यदि 35 डिग्री है, अगर यहाँ पे बी ई सी 35 डिग्री है, तो बताइए कि ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या होगा। मतलब एंगल ए जो है ये कितना होगा, या तो इसको हम यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा के इसको बी को हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए बी सी, ए और ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो है आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि अगर दोनों एंगल बी ई सी जो है 35 डिग्री दिया, ये 35 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा, डबल होगा। 35 डिग्री का डबल हो जाएगा ये, यानी 70 डिग्री हो जाएगा। बोलेंगे जी सर 70 डिग्री हो जाएगा। एक मिनट रुके रुके। साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का ट्रायंगल जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, फिर से एक बार फिर से फिगर बना दे रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल बनाए हम ए बी सी। ठीक है, और यहाँ से बोल रहा है कि इसको आगे बढ़ा दिए और फिर इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ से एक्सटीरियर बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी।
तो ए बी सी ट्रायंगल है, इसको हम किधर सी से डी की ओर बढ़ा रहे हैं, बीसी को। तो जो बीसी है उसको हम बढ़ा रहे हैं प्रोड्यूस्ड टू डी, यानी कि यहाँ पे डी तक जो है बढ़ा दिया गया है। और द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी और ए सी डी, मतलब ए बी सी और ए सी डी का एंगल बाइसेक्टर जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, ई पर मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, इसको ई मानेंगे, इसको ई मानिए और इसको डी मानिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ए बी बराबर ए सी है, अगर ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो इस दोनों क्वेश्चन का जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ट्रायंगल हम बनाते हैं और इसमें से दो जो साइड इक्वल रहेगा तो इसका सामने का एंगल थीटा और इसके सामने का भी एंगल ये थीटा हो जाएगा, मतलब बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होता है। देखिए बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि ए बी और ए सी, ए बी ये वाला ए बी मतलब ये वाला ए बी और ये वाला ए सी, ए सी दोनों बराबर भुजा दिया गया। कितना दिया गया, बराबर है, मतलब ये भी बराबर है ये भी बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यदि बराबर है तो इस केस में क्या करेंगे कि ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, समझ गए। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी कहाँ है, बी ई सी यहाँ पे 35 डिग्री दिया गया, कितना 35 डिग्री दिया गया, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एबीसी, एबीसी का मेजर निकालना है। तो देखिए एबीसी का यदि मेजरमेंट आपको निकालना है, ये 35 है तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा, तो आप उछल कूद के बोलेंगे कि सर ये 70 डिग्री होगा, डबल होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 70 डिग्री है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला क्या एंगल बाइसेक्टर है, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और दो कोण बराबर है, मतलब एक त्रिभुज का तीनों अंदर का एंगल कितना होता, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री होता। ये तो सब कोई जान रहा है, बच्चा बच्चा जानता है ये बात। तो ये 180 डिग्री है, मान लीजिए ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल बच रहा है, ये वाला और ये वाला, दोनों का सम जो है वो कितना होगा, एक एंगल 70 डिग्री है तो 180 में 70 को घटा देंगे, ठीक है, तो बचेगा हमारा 110 डिग्री, 110 डिग्री। और यदि ये बराबर है, इसका मतलब इसका सामने का एंगल ये वाला और इसका सामने का एंगल ये वाला बराबर होगा, इसके सामने का एंगल ये वाला और इसके सामने वाला ये, और इसके बराबर एंगल के सामने वाला साइड बराबर होता है, और बराबर साइड यदि दिया रहेगा तो उसके सामने का एंगल बराबर होता है। तो ये वाला 70 है, ये वाला और ये वाला दोनों एंगल को सम करने पे 110 डिग्री आना चाहिए। तो 110 का आधा करेंगे तो ये 55 डिग्री हो जाएगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा और ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बोलेंगे जी सर ये बात हम समझ गए, ये 55 डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा है, ए बी सी, तो देखिए ए है बी है सी है, तो यही 55 डिग्री आ जाएगा आपको ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है इसको बनाए हैं, बनाइए इसको। ये ट्रायंगल बनाया गया है, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एडी जो है कहाँ गया, एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है, और कहाँ पे मीट कर रहा है, ई पर मीट कर रहा है, कहाँ पे ई पर मीट कर रहा है। और सी ए बी मतलब सी ए और बी का मीटिंग पॉइंट क्या है, ई है। तो बोल रहा है पीडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी एफ, पीडी जो है कहाँ है, बी
और डी जो है वो आपका सी पी एफ, कहाँ गया, सी पी और एफ का एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और सी ए बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या है, आपका ए डी है। ठीक है, इफ द एंगल एट सी इज, अगर सी पे बना हुआ एंगल, यहाँ पे जो एंगल बना है वो 34 डिग्री है, कितना है, 34 डिग्री है, 34 डिग्री है, 34 डिग्री है, तो बताना है आपको कि ए डी बी मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। ये तो हम लोग रट के बैठे हुए हैं, कितना होगा, अगर यहाँ पे थीटा रहता था तो यहाँ पे क्या आता था, θ/2 आता था। अगर ये थीटा का वैल्यू 34 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 34 डिग्री है, तो θ/2 क्या होगा, तो बोलेंगे सर θ/2 जो है वो आपका आधा हो जाएगा, मतलब 34 डिग्री का आधा कर देंगे तो ये 17 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये 17 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका, 17 डिग्री। ठीक है, दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, जो कंसेप्ट बताए हैं उसी पर क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन द गिवन फिगर, AF is angle bisector of angle BAC, BA और C, BAC का AF जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। हम जानते हैं क्या कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, अगर ये आपका 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी आपका 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। सबको जान रहे हैं, बोलेंगे जी सर ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, जैसा कि फिगर में हम कुछ जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ा ले और इसको आगे बढ़ा ले, कोई परेशानी है क्या, नहीं। अब हम लगा सकते हैं इसमें से, अगर ये थीटा है तो यहाँ जो बना हुआ एंगल है वो कितना आएगा, बोलेंगे सर यहाँ पे तो आएगा आपका θ/2, सब कोई जानता है ये बात, और ये यदि थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, तो बोलेंगे कि ये वाला एंगल को देखिए, ये वाला एंगल जो है उसको देखिए आप एकदम गौर से, इसको देखेंगे, इस फिगर को देखिए बहुत जो है गौर से, इस ट्रायंगल को देखिए, और अभी हम बताए थे कि ये ट्रायंगल का इसका एक्सटीरियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर ये एक्सटीरियर हो जाएगा, अभी बताए थे एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, थीटा और थीटा प्लस θ/2 जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, देखिए फिगर हम समझा रहे हैं, ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है, ये वाला जो है बढ़ा दे रहे हैं हम एंगल, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो क्या बोले थे कि ये वाला यदि ए रहेगा और ये वाला बी रहेगा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा, तो बोलेंगे जी सर ये बात अभी बताए थे हमको, तो उसी तरीके से फिगर में आ रहा है। अब थीटा मतलब 1 थीटा और ये आधा, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो अपने मन से 1, यहाँ से 2 LCM आ जाएगा, 1 2 जा 2, 2 को थीटा से करेंगे 2 थीटा, प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 को थीटा से करेंगे थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 2 थीटा और 1 थीटा, 3 θ/2 हो जाएगा, 3 θ/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से हम 60 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 20 बार में, 20 बार में कटेगा, मतलब यहाँ पे क्या आया, θ/2 आया और ये 20 डिग्री आया। अब यहाँ से हम 2 को उधर लेकर जाएंगे तो थीटा का वैल्यू 20 का डबल हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। यही 40 डिग्री इसका आंसर है।
40 डिग्री ए ऑप्शन में है। ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था और ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर था। अगर हम इसका नाम देना चाहें तो यहाँ पे टी दे दीजिए नाम, ठीक है। बोलेंगे जी सर, समझ गए हम ये बात। मतलब ये जो फिगर था वो थीटा प्लस थीटा बाई 2 जो है 60 के बराबर था। अगर थीटा में हम थीटा में थीटा बाई 2 जोड़ेंगे तो ये 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक और आधा 1.5 होता है, 1.5 को ही 3/2 बोलते हैं, तो ये 60 हो जाएगा। अगर हम 3 से इसको काटने का प्रयास करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये 20 बार में कटेगा। और यदि थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 2 जो है डिवाइड में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये थीटा का वैल्यू यहाँ से 40 डिग्री आ जाएगा और यही 40 डिग्री इसका आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए ये जो हम बताएं फिगर, तो इसको हम औरली बताए हैं, तो इसको क्या करेंगे कि देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा, कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, कैसे आया ये। ठीक है, ये फिगर है, ये फिगर है, इसका हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और इसी का हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं। तो ये वाला आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये डी है और ये मान लीजिए कि ई है। तो इसको मान लीजिए कि यहाँ पे यदि थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे क्या आता है, थीटा बाई 2 आता है। ठीक है, अभी हम लिखे हैं फिगर को, लेकिन इसको लाते कैसे हैं तो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल है, बोलेंगे सर इसका एंगल बाइसेक्टर खींचिए इंटरनल और इसका खींचिए एक्सटर्नल, तो खींच दिए हम। ये जो है इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये मान लीजिए ई है, तो देखिए अगर ये बी है, यहाँ तो एंगल ए होगा, सबको जान रहा है ये एंगल ए होगा ये। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, वो हम अभी देख रहे हैं, ला के देखेंगे कैसे आएगा वो। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, हम बताए थे एंगल को बराबर बांटता है। यदि ये 60 डिग्री रहेगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री रहता, तो ये एंगल बाइसेक्टर 30-30 में बांट देता, इक्वल बांट देगा, इक्वल। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ओपी जो है एंगल बाइसेक्टर, ओपी इज एंगल बाइसेक्टर है इसका, ए ओ पी का। ठीक है, ए ओ बी का ओपी जो है एंगल बाइसेक्टर है। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बी है टोटल, ये पूरा बी है, तो ये भी b/2 होगा, ये भी b/2 होगा, क्योंकि एंगल बी जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा बी है, तो ये आधा आधा में बांट देगा, एंगल बी को आधा कर देगा और इसको भी आधा कर देगा, तो बी का आधा हो जाएगा इधर, आधा इधर, तभी दोनों को सम होके कंप्लीट होगा ये। ठीक है, अब ये ए है और ये b/2 है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये सी है, यहाँ पे सी है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन बना रहा, यहाँ से जब यहाँ पहुँचेंगे हम और सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ऐसे जब चलते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर बनेगा। तो यदि ये सी एंगल है तो ये वाला क्या होगा, 180 डिग्री माइनस सी होगा, बाहर वाला, बोलेंगे हाँ सर होगा। और अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 180 को काटेंगे तो 90 बार में कटेगा और ये c/2 यहाँ पे रह जाएगा, क्या रह जाएगा,
c/2 रह जाएगा। ऊपर लिख रहे हैं जरा सा, अगर 2 से डिवाइड किए हम इसको तो क्या हो जाएगा, 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, और ये हो जाएगा एंगल c/2 हो जाएगा। लेकिन हम बताए थे कि एक ट्रायंगल बनाते हैं यदि, और ए ट्रायंगल में ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, तो ये बाहर का एंगल जो होगा वो कितना होगा, तो हम बता के आए हैं कि ये ए और बी का सम कर देंगे, ए और बी का सम कर देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इसका एक्सटीरियर एंगल तो यही है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो एक्सटीरियर है, इसका मतलब ये इसका वैल्यू जो है, अगर हम आधा कर देते हैं इसको हम आधा करते हैं तो ये a/2 और b/2 हो जाएगा। इसी चीज़ को हम एंगल a/2 लिखेंगे और एंगल b/2 लिखेंगे। बोलेंगे हाँ सर, ये यही चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एंगल a/2 है और एंगल b/2 है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। अगर हम बात करें BDC का, ट्रायंगल किसका बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BDC का ट्रायंगल देखिए, BDC का जो है ट्रायंगल देखेंगे तो ये इसका जो है एक एंगल है और ये वाला हमको मालूम नहीं है, ठीक है, तो ये जो आया है आपका a/2 और b/2, उसमें से यहाँ वाला जो एंगल आया है हमारा, ये वाला एंगल, वो एंगल कितना आया है, a/2 और प्लस b/2 आया है, a/2 और b/2 आया है। बोलेंगे हाँ सर ये बात हम समझ रहे हैं, a/2 और b/2 आया है, a/2 और b/2 आया है, a/2 और b/2 आया है। इस वैल्यू को हम लोग बोल रहे हैं कि a/2 है, क्या है, a/2 है, इसी का वैल्यू जो है a/2 है और प्लस b/2 है, ठीक है। तो a/2 और b/2 कैसे लाएंगे, तो अगर हम ये b/2 जो है इस एंगल में हम घटा देंगे, मतलब यहाँ से समझिए कि ये वाला जो एंगल आया है a/2 प्लस b/2, इसमें से यदि हम b/2 को घटा देंगे तो हमारा बाहर का एंगल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से b/2 और b/2 प्लस माइनस कट जाएगा, तो आया क्या, एंगल a/2 आ जाएगा। तो यहाँ जो एंगल बना है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल a/2 आ जाएगा। तो इसी को हम प्रूफ करना चाह रहे थे और ये बात प्रूफ हो गया, ठीक है, कि मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो इसका आधा रहेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा इसका आधा रहेगा, आधा आ गया। हम इसमें लिखे भी नहीं है कि आधा ये होता है, लेकिन हम ला के बताएं कि आधा ये हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी पर क्वेश्चन कर रहे हैं हम आगे। ये देखिए एक फिगर आपको कल ही बताया गया था, ये एरोप्लेन वाला, कौन सा फिगर बनाया गया था, एरोप्लेन वाला, ऐसा फिगर बताया गया था आपको, तीर कमान वाला। यहाँ जो एंगल बनता है वो अंदर का जितना भी एंगल है सबको सम कर देते, जैसे ये C है, ये A है, ये B है और ये C है। तो अंदर में मान लीजिए कि ये बना रहा है आपका x डिग्री और ये y डिग्री बना रहा है, अंदर में कितना बना रहा है, y डिग्री बना रहा है, और ये z डिग्री बना रहा है। तो बाहर में जो एंगल बनेगा वो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री होगा। अंदर का सारा एंगल जोड़ दीजिए, बाहर का एंगल आ जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ये नहीं है, क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक्स है, क्वाड्रिलेटरल से ये हम कर रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ACB, मतलब जो बीच में रहता है उस पर एंगल बनाता है, जो बीच में रहता है उस पर एंगल बना रहा है, मतलब C पर एंगल बना रहा है और A पर एंगल बना रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखिए C पर और A पर एंगल बना रहे हैं हम, A पर और C पर एंगल बना रहे हैं, देखिए C पर और A पर एंगल बना रहे हैं हम। तो इसका दोनों का सम क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोनों का सम 80 डिग्री है। अगर इसका और इसका वैल्यू का बात करें तो ये 80 डिग्री है,
है। तो 80 डिग्री यदि है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अभी ना बताएं कि जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब ये एक्सटीरियर है तो इसके बगल वाला को छोड़ के ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे तो वही हमारा एक्सटीरियर होता है। तो इसका और इसका दोनों का सम दिया है 80 डिग्री, तो ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर 80 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से क्या बोला है कि बी सी ई मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है यहाँ यहाँ जो बना रहे हैं वो वाला एंगल जो है आपका दिया गया है कितना, यहाँ का एंगल दिया गया है 35 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। और यहाँ का जो एंगल दिया गया है वो कितना दिया गया, 35 डिग्री दिया है। कितना, 35 डिग्री दिया है। तो हम सभी जानते हैं कि जब ये तीर बना रहे हैं, यदि इस फिगर को हम ढक दे, कवर कर दे, इस फिगर को हम कुछ देखे ही नहीं, तो ये तीर बन गया कि नहीं बन गया, तीर बन गया। तो आप बोलेंगे कि जी सर ये तीर बन गया, और जो बाहर का एंगल होगा वो तीनों को जोड़ देंगे। तो 80 प्लस 45 प्लस 35, 80 प्लस 45 प्लस 35 तीनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, 80 प्लस 45 प्लस 35। ठीक है, 45 और 35, 50 30 80 और 80 कितना हो जाएगा, 160। मतलब ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, यहाँ का जो एंगल बनेगा वो 160 डिग्री बनेगा। यहाँ जो अंदर हम दिखा रहे हैं ना, ये पूरा ये वाला वो जो है आपका 160 डिग्री का बनेगा पूरा टोटल। ठीक है, ये वाला मान लीजिए कि फिगर का नाम यहाँ पे ई था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 160 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, देखिए हाँ, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, बना रहे ट्रायंगल, ट्रायंगल बना दिए। इसके लिए कंसेप्ट बताना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट बताना होगा। कंसेप्ट बता लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट देखिए बता लेते हैं। देखिए ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बनाए, बनाए। अब बोल रहा है कि इसी का ट्रायंगल यदि हम बनाए हैं तो इसी में से बोल रहा है ये ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, है ना। तो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे जो है इसका एंगल बी है, क्या है, एंगल बी है। ये बी मान लिए हैं, ये ए है, और ये आपका यहाँ से जो है एक हाइट खींचा गया 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री का हाइट खींचा गया है। ठीक है, ये 90 तो ये भी 90 होगा। और यहीं से एक जो है एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, जो एंगल को इक्वल बांट देता है, इक्वल में बांटता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है ये वाला क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये वाला मान लीजिए डी है, ये वाला सी है, और ये वाला ई है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट क्या बनता है कि एडी जो है, एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, तो एडी परपेंडिकुलर ए, और डी जो परपेंडिकुलर है बीसी पर है, तो यहाँ से बीसी लिख देंगे। और यहाँ से एक बात ये भी बोलेंगे कि एंगल बी जो है, अब देखिए ये एंगल बी का जो फिगर है वो इस टाइप में बन रहा है, और सी का फिगर जो है इस टाइप में बन रहा है। मतलब ज़्यादा जो है वो डार्क ये वाला है। ठीक है, इस वजह से ये बी जो है बड़ा है, बी जो है वो बड़ा है किससे, एंगल सी से। मतलब जहाँ हाइट होगा वो जो ये जो हाइट होगा एडी जो है क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, हाइट हो जाएगा।
हाइट हो जाएगा। तो जो हाइट होगा वो बड़ा एंगल के क्लोजेस्ट होगा, जो बड़ा एंगल होगा उसी के नज़दीक होगा। तो बड़ा एंगल ये है, बी है। बड़ा एंगल कौन सा है? बी। तो बी के नज़दीक होगा, सी से दूर होगा। देखिए सी दूर में है और बी जो है बी के नज़दीक में हाइट होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ए जो है एंगल बाइसेक्टर है। ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ जो है वो किसका है? एंगल ए का। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। ए जो है एंगल बाइसेक्टर है। अभी हम तुरंत बता के आए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ये मान लीजिए कि ओपी है, ठीक है, और ये ए है, ये बी है। तो ए वो बी का ओपी जो है एंगल बाइसेक्टर है। ओपी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ओपी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही ये होता है कि अगर एंगल 60 डिग्री है या तो 70 डिग्री है, तो अगर ये टोटल एंगल 70 डिग्री का है तो ये वाला 35 डिग्री होगा और ये वाला भी 35 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला जो है वो 35 डिग्री का होगा और ये भी आपका 35 डिग्री का होगा। यही इसका मायने है। ये 35 डिग्री का होगा और ये भी आपका 35 डिग्री का होगा अगर ये टोटल 70 रहता तो। ठीक है, तो इसमें एंगल बाइसेक्टर ए है। तो ए यदि एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक एंगल बाइसेक्टर ये वाला और ये वाला जो है बराबर बटेगा। बटेगा कि नहीं? तो यहाँ से यदि ये बी है और ये 90 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री माइनस बी होगा। बोलेंगे हाँ सर 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। और ये यदि थीटा है, एंगल बाइसेक्टर है ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से बराबर जो है वो एंगल बन रहा है। ठीक है, बराबर एंगल बनने की वजह से अब यहाँ से हम एक चीज़ क्या देखेंगे कि एडी जो है परपेंडिकुलर है किस पर? बीसी पर। तो हमको फिगर बनाना है किसका? डी ए ई का। तो डी ए ई जो एंगल होगा वो एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस का आधा होगा। यही इसका थ्योरम का मकसद है कहने का। ठीक है, तो डी ए ई कैसे लेकर आएंगे हम? तो सबसे पहले आप चलिए यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री माइनस बी यहाँ का एंगल है, ये बी है, ये 90 है, तो डी ए ई कैसे लाएंगे? यहाँ वाला एंगल कैसे लेकर आएंगे हम? ठीक है, तो यहाँ वाला एंगल लाने के लिए हमको क्या करना होगा कि कुछ नहीं, अगर ये बी है और ये है 90 डिग्री माइनस बी, तो ये वाला एंगल यदि हम निकालना चाह रहे हैं डी ए ई, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक्सटीरियर एंगल जो है वो यहाँ से देखिए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो बोलेंगे सर 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ से दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 और एंगल सी बाई 2 हो जाएगा। इसी को 90 डिग्री बोलेंगे कि नहीं? तो यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है। अगर हम 90 डिग्री माइनस बी में 90 डिग्री माइनस बी में बी को घटा दे रहे हैं, अगर ये थीटा है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस बी में हम क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे, इस एंगल को। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि 90 डिग्री माइनस बी, ये जो एंगल दिया गया है इसमें से आपको वैल्यू को रख देना है। किसका? 90 डिग्री के जगह पे आप क्या रखेंगे? ए बाई 2, बी बाई 2 और सी बाई 2 रख दीजिए। ठीक है, ये 90 डिग्री जहां आपको दिख रहा है वहां पे क्या रख दीजिए आप? ए बाई 2, बी बाई 2, सी बाई 2 रख दीजिए। एंगल ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2। ठीक है, और यहाँ से माइनस बी रहेगा। अब देखिए यहाँ से ये बी बाई 2 में, अगर बी बाई 2 में हम बी बाई 2 को घटाएंगे
ठीक है। b/2 में b/2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b/2 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए इसको, यहाँ से थोड़ा स्पेस जो है, अगर हम DAE का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इस एंगल को निकालना चाह रहे हैं तो इसमें से 90 डिग्री माइनस थीटा को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो है DAE निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ से आगे थोड़ा सा पेज ले लेते हैं, तो ये घटा दे रहे हैं हम 90 डिग्री माइनस बी को, यानी कि बी में एंगल बी है, एंगल बी है आपका यहाँ पे, ये थीटा है, ये बी है, ये 90 है। अगर हम इसको घटाएंगे तो 90 डिग्री में आपको क्या करना होगा, 90 डिग्री है माइनस बी है, और इसमें से आपको घटाना होगा ये पूरा एंगल जो है ये 90 माइनस बी है, और ये वाला जो ए है। ठीक है, तो ए में आपको 90 डिग्री माइनस बी को घटा देना है। ठीक है, घटाने से जो है पूरा एंगल का वैल्यू जो है एंगल बी माइनस c/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे जो है आपको सवाल बनाना है। अगर ये 90 डिग्री माइनस बी है, ये बी है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल जो है कितना आएगा, तो ये वाला एंगल जो है एंगल बी माइनस एंगल c/2 आएगा। इस थ्योरम को जो है वो कल भी प्रूफ किए थे, यहाँ पे क्वेश्चन आया है इसीलिए हम इसको फिर से बना दिए हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ये फिगर है एबीसी, एबीसी एक फिगर है जिसमें से क्या बोल रहा है कि एडीबीसी पर, ये फिगर है और यहाँ से एडी है, क्या बोल रहा है, एडी है, एडी, और इसी का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है यहाँ पे। एंगल बाइसेक्टर एडी जो है आपका परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, तो बीसी पर परपेंडिकुलर है। किस पर, बीसी पर। तो ये बी है, ये सी है, ये ए है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये वाला जो है एंगल बाइसेक्टर होगा। बोलेंगे हाँ सर एंगल बाइसेक्टर है। तो डी पर कहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, डी पर, और ए जो है एंगल बाइसेक्टर है। ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एक्स से दिखाते हैं एंगल बाइसेक्टर को, तो ए एंगल बाइसेक्टर है ऑफ ए बी, यानी कि ए का एंगल बाइसेक्टर है। किसका, एंगल ए का जो है वो ए क्या है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, ए का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ए जो है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, और बी जो है 62 डिग्री दिया गया, ये 62 डिग्री वैल्यू दिया गया, कितना, 62 डिग्री, और बोला 36 डिग्री जो है सी है, सी जो है आपका कितना है, 36 डिग्री है, 36 डिग्री है। तो क्या पूछा है, टी ए ई, मतलब ये वाला एंगल जो है आपको पूछा है, ये अंदर का एंगल टी ए ई यदि निकालेंगे तो अभी हम थ्योरम ही बताए थे, क्या होता है, एंगल बी और एंगल c/2 होता है। तो आप बोलेंगे जी सर होता है, तो एंगल बी पे कितना है, 62 डिग्री है, और एंगल सी पे कितना है, 36 डिग्री, और इसी का आधा करेंगे, इसी का आधा करेंगे तो 12 में 6 चला जाएगा, 6, और यहाँ पे 5, 5 में 3 जाएगा तो 2, और ये 26 डिग्री का आधा हो जाएगा, मतलब ये 13 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना डिग्री, 13 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, टी ए ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 13 डिग्री आ जाएगा, कितना, 13 डिग्री। ठीक है, देखिए कंसेप्ट हम बता रहे हैं जरा सा, जैसे ये है ट्रायंगल है, क्या बना रहे हैं हम, ट्रायंगल बनाए, क्या बनाए,
ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बनाए ये ए बी सी ट्रायंगल बनाए। अगर हम बात करें कि इसका हाइट का, हाइट क्या होगा, हाइट को ही हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। और इसी को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बोलेंगे जी सर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका। और इसी को लंब बोलते हैं, इसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर यदि हम बात करें कि ऊंचाई का बात करें तो इसमें से एक हाइट खींच दे रहे हैं हम। क्या खींच दे रहे हैं? हाइट खींच दे रहे हैं। तो हाइट हम खींच दिए यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री बना दिया ये। ठीक है, तो ये इसका हाइट हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा। मतलब ये इसका क्या है, हाइट भी है, एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, अगर इसी फिगर को थोड़ा और एक्सटेंड करें हम, यहाँ पे जो फिगर यहाँ डी बना दिए मान लीजिए, तो ये ट्रायंगल का मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर दिए हैं, यहाँ पे हाइट खींचे हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हम इसका यहाँ पे बना देते हैं तो ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा। मान लीजिए कि इसको हम बी डी है ई मान लेते हैं, बी ई मान लिए, तो ये इसका हाइट हो जाएगा। ये मान लीजिए कि हाइट है इसका। और एक और मान लीजिए ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें से अब तीसरा साइड पे हम हाइट लेंगे, ए है, बी है और ये सी है, और सी से होता हुआ जो है एक हाइट खींच दिए हम, खींच दिए यहाँ से, ये आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा हाइट हो जाएगा, यानी H1 H2 H3 ये 3 हाइट हो जाएगा। तो यही इसका एल्टीट्यूड कहलाता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि ट्रायंगल हम बनाए, ऐसा ट्रायंगल बनाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, तो सामने सामने हाइट हो जाएगा, बिल्कुल सामने सामने ऐसा ऐसा हाइट हो जाएगा, ऐसा हाइट हो जाएगा। तीनों तीनों साइड पे जो है इक्वल हाइट रहेगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इस वजह से तीनों हाइट जो है एक ही जैसा लगेगा इसमें। लेकिन एक ट्रायंगल ऐसा आ जाए जिसमें से दोनों भुजा बराबर है, ये आइसोसेलेस आ जाएगा, तो इसका यहाँ पे हाइट जो है वो ऐसा आ जाएगा। और जब हाइट आएगा तो इसको बराबर बराबर में डिवाइड भी करेगा। मतलब मीडियन यदि यही वाला इसका, यही वाला जो मान लीजिए कि ए है, ये डी है, तो ए डी इसका क्या हो जाएगा, ए डी ही इसका जो है हाइट हो जाएगा, ए डी ही इसका मीडियन हो जाएगा, ए डी ही इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और ए डी ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा। कब होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में होगा। तो ये इसका 3 गो हाइट हो गया, ट्रायंगल का ये हाइट हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। यदि हम मीडियन का बात कर लें तो देखिए यही वाला इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, यही वाला इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यही वाला जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा इसका एडी, और यही इसका जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, यही मीडियन हो जाएगा, और इसी को एल्टीट्यूड भी बोलेंगे, यही इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल में? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो यही जो आपका अलग अलग हो जाएगा, हाइट अलग अलग हो जाएगा इसका, ये वाला हाइट अलग हो जाएगा, ये हाइट अलग हो जाएगा, ये हाइट अलग हो जाएगा। ठीक है, सब साइड पे अलग अलग आएगा, इसमें बराबर होगा, लेकिन इस पे तीनों साइड पे जो है हाइट आएगा। ठीक है,
अब मान लीजिए आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये ट्रायंगल बनाए हम, ट्रायंगल बनाए, और ये इसको जो है डिवाइड कर रहा है यहाँ से, अरे यार, ये जो है इक्वल डिवाइड करेगा। ये ट्रायंगल बनाए, बना दिए ट्रायंगल, तो बोलेंगे सर ये वाला जो है वो मान लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर है इसका, तो ये वाला यदि थीटा रहेगा तो ये भी आपका थीटा रहेगा एंगल बाइसेक्टर में, ठीक है, सी और ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ए पर एंगल बाइसेक्टर बनाए, अगर हम बी पर बनाए, बी पर बना लेते हैं मान लीजिए ये वाला, ठीक है, तो यही जो है इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये यदि अल्फा रहेगा तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर हम इसी पे बात करें, ये ट्रायंगल है और ए है, बी है और ये सी है, ठीक है, तीन साइड है, ठीक है। और यदि हम इसका तीसरा साइड पे यानी सी पर एंगल बाइसेक्टर खींचे, तो सी पर एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, और ये वाला जो है वो मान लीजिए बीटा है, तो ये वाला भी आपका बीटा होगा, तो तीन एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। जैसे ये वाला आपका एंगल बाइसेक्टर दिखा रहे हैं हम, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ये ट्रायंगल का तीन एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है, जो एंगल को इक्वल हाफ में बांटेगा। अगर ये 50 डिग्री रहेगा तो ये 25 में बट जाएगा। अगर ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री रहता तो 30 में बट जाएगा। अगर ये वाला एंगल यहाँ पे, तो इसी को हम बोलेंगे कि AD, यहाँ से समझा दे रहे हैं, AD इज एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल किसका, ये ए का एंगल बाइसेक्टर है, ये बी का एंगल बाइसेक्टर है और ये सी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इसका नाम हम दे रहे हैं ई, तो इसमें सी ई जो है वो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है, इसमें बी डी जो है एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। कौन संधि भाजक एंगल को इक्वल हाफ में बांटता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो परेशानी सर, तनिक दिक्कत नहीं है। आप देखिए ये एंगल बाइसेक्टर भी आप समझ गए, ठीक है। तो जो है बाकी का जो क्लास है वो आपको जो भी बच रहा है उसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए जो है वो बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय ऑल।